हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट है, मगर जिस प्लैनेट पर जीवन संभव है वह है हमारी पृथ्वी। बाकी के प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून या तो ज्यादा ठंडा है या बहुत ही ज्यादा गर्म। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमारी पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाती है? यह है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। यह एक हवा की पतली परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह परत कई अलग अलग गैसों से मिलकर बनी है। यह बिल्कुल ठीक एक छतरी के जैसे काम करती है। जैसे छतरी हमें धूप और बारिश से बचाती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी की परत सूरज की हानिकारक किरणों जैसे रेडिएशन से हमें बचाती है। लेकिन यह तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे पृथ्वी पर भारी परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे समुद्र गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु में भारी परिवर्तन देखा गया है। यही कारण है जिससे पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे बाढ़ आदि। यह सब आखिर क्यों हो रहा है? इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। सूरज से हर वक्त पृथ्वी पर हानिकारक किरणों की बौछार हो रही है। इन किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत से होकर गुजरना होता है। ओजोन परत कुछ हानिकारक किरणों को रोक लेती है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर इसे ऊष्मा हीट में परिवर्तित किया जाता है, जो पृथ्वी की सतह और उस पर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती है और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्या इसका ग्रीन हाउस से कोई संबंध है? चलो एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ग्रीन हाउस एक कांच की बिल्डिंग है जिसमें हरे पौधों को रखा जाता है, जिनको ठंड के मौसम में सुरक्षा की आवश्यकता हो। कांच का कवच सूरज की किरणों को सोख कर अंदर के वातावरण को गर्म रखता है। अब हमारी पृथ्वी को इससे जोड़कर देखते हैं। वातावरण कांच के रूप में कार्य करता है और गर्मी को कैद कर लेता है। हमारी पृथ्वी को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट आवश्यक है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी होने के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। किंतु कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर हम पौधों को ज्यादा गर्मी देंगे तो वे जल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमने फैक्ट्रियों से, कूड़े से, जंगल की कटाई से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ही ज्यादा प्रभाव है जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगा। पृथ्वी पर ज्यादा बारिश होगी, पशु पक्षियों के जीवन को प्रभावित करेगा, उच्च तापमान और अधिक गर्मी होगी, जगह जगह बाढ़ आएगी, जंगल जलकर नष्ट हो जाएगा, तेज तूफान आएगा और ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, जैसे ठीक आ रही है। और यह सब हमारे द्वारा वातावरण में छोड़ी जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। अब कई देशों ने इसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 1990 के स्तर से लगभग 5% तक ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगर यह कम नहीं हुई तो वे दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाएगा। पृथ्वी पर और अधिक आपदाएं आएगी और पृथ्वी एक गर्म भट्टी में बदल जाएगी, क्योंकि हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम सबको सहयोग करना होगा और यह हमारा कर्तव्य है। इसको कम करने के लिए अधिक से अधिक पौधों को लगाएं, प्लास्टिक की बोतलों का कम इस्तेमाल करें और कूड़े को इधर उधर मत फेंके। अपने वाहनों का प्रदूषण चेक करते रहे हैं और अधिक सोलर ऊर्जा का उपयोग करें और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें और प्राकृतिक आपदा से बचें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सहयोग करें।